आहिस्ता चले आगे आबादी है। ये आबादी कोई आम आबादी नहीं है, ये बड़ी डिफरेंट गांव की आबादी है। आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि जहां आपने शायद किसी भी जगह नहीं देखी होगी। आप सुन के आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये एक मुनफरिद गांव है जहां सिगरेट पीने वाले और बेचने वाले का नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा डिफरेंट गांव है जहां एक ही कारी मौलवी इनका कानून चलता है। ना थाने जाते हैं, ना कचहरियां जाते हैं, जो भी फैसले होते हैं मस्जिद में होते हैं। ये कौन सी मस्जिद है, कौन सा कानून है, ये गांव किस तरह वाक़ है, पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना, मेरे साथ ही रहिएगा। उस गांव में पहुंचे हैं जो बड़ा ही खास गांव है जहां सिगरेट पीने वाले और बेचने वाले का कहते हैं कि जनाजा नहीं पढ़ाया जाता और मुख्तलिफ कानून लागू है। चक नंबर 493 घाबे हुसैनपुर उड़ावाली, यानी कि ये वो गांव है। बड़ा साफ सुथरा गांव है। जब मैं चलता हुआ आ रहा था मुझे तो बड़ा साफ सुथरा गांव लगा है। गांव के अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये तो बाहर जो मेन बोर्ड लगा हुआ है कि इस तरफ वो गांव है। रोड बड़ा साफ सुथरा है और अंदर की तरफ जाके लोगों से बात करते हैं कि वाकई में चेक करते हैं सिगरेट मिलता है या नहीं मिलता, और कौन कौन से कानून जो है वो लागू है, जो कारी साहब ने कानून बनाया, क्या उस पर अमल भी होता है या नहीं होता। उसी गांव में पहुंचे हैं और यहाँ कहते हैं कि जी 20 से 25 साल हो गए सिगरेट पे पाबंदी है और सिगरेट आप यहाँ पे ना पी सकते हैं ना बेच सकते हैं। पूरे गांव में सिगरेट नहीं बेच सकते हैं। दुकानें हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ आपको कहीं भी सिगरेट नहीं मिलेगा। अगर कहते हैं कि कोई बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसका जो जनाजा है वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो हम नहीं पढ़ाएंगे। शादियां ढोल नहीं बजा सकते आप, यहाँ मूवी नहीं बनवा सकते। ऐसी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस इलाके में पाबंदी है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो फैसले करते हैं वो बड़ी जामिया मस्जिद है, उनके जो हाफिज अमीन साहब हैं वो करते हैं। यहाँ पे थाने वगैरह कल्चर नहीं है। यहाँ पे जितनी भी जो फैसले होते हैं, चोरी हो या किसी भी चीज़ का फैसला, वो हाफिज अमीन साहब करते हैं। एक दुकान के बाहर रुका हूँ, यहाँ से पूछते हैं और कंफर्म करते हैं कि ऐसा है या नहीं है कि वाकई में यहाँ सिगरेट मिलता है कि नहीं मिलता। अचानक से जाके वहाँ पूछते हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं। तो ये अभी दुकान पे पहुंचा हूँ तो पूछते हैं इनसे कि अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी सिगरेट दियो। सिगरेट नहीं मिलते इत्थों, सिगरेट इथों नहीं मिलते? 20-25 साल हो गए सिगरेट नहीं मिलते हैगे। ओ, ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। पाबंदी है? ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। किसी भी दुकान तो नहीं ਕਿਸੇ मिलते? ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਹ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖੀ? ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੁਹਾ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਮਸਲਾ ਢੋਲ ਧਮਕਾ, ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਵਾਜੇ ਵੂਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਫੜੇ ਜਾਣ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਟਾਕੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੋਜ ਆ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਨ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ पूरा कोई परेशानी नहीं है अच्छा जी मैं चोरी चोरी आया था मैंने कहा चलो चोरी सिगरेट लेते हैं आज चेक करते हैं कि मिलता या नहीं मिलता लेकिन वाकई में यहाँ दुकानों पे भी सिगरेट नहीं मिलता आगे चलते हैं गांव को दिखाते हैं एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ कितनी दुकानें हैं और किसी ने भी नहीं सिगरेट रखा हुआ इस गांव में कहते हैं कि सफाई का जो इंतज़ाम है वो सारी मस्जिद की इंतज़ामिया उन्होंने कमेटियाँ बनाई हुई है वही करती है गवर्नमेंट का कोई बंदा यहाँ नहीं है और ये जितना भी साफ सुथराई का काम है तो वो उन्होंने ही करना होता है यहाँ सिगरेट नहीं मिलता यहाँ नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती है अजानें एक होती है तो मतलब बार बार दूसरी मस्जिदों में अजान नहीं होती और ये बड़ा साफ सुथरा आप गांव देखें यहाँ कहते हैं कि जी अगर खुदा न खास्ता अगर फौत की हो जाए तो वो सारा इंतज़ाम और सारा जो खर्चा होता है वो मस्जिद की इंतज़ामिया ने करना होता है मदरसा भी बना हुआ है यहाँ बहुत अच्छा रूल है बहुत सारी चीज़ें हैं आप शादी ब्याह पे ढोल ढमक्का नहीं कर सकते गाना बजाना नहीं कर सकते जी करियाने स्टोर पे तो हमें सिगरेट नहीं मिले चाय वाली जो दुकानें होती हैं वहां पे आपको लाजमी सिगरेट वगैरह मिल जाते होंगे इधर भाई से पूछते हैं कि इनके पास सिगरेट है या नहीं है या वही जो गांव वाला कानून है वही लागू है अभी चाय वाली दुकान पे होटल पे मौजूद है भाई से जानते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप ठीक हैं शुक्र अल्लाह का आप सुनाओ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भाई चाय की शॉप है सिगरेट वगैरह तो रखे होने हैं कि नहीं सिगरेट नहीं मिलते घर काफी देर हो गई सिगरेट बंद कर दी है सिगरेट बंद है बंद है किसी मिल रही नहीं गाँव में किसी किधर से नहीं मिलेंगे आप अच्छा गाँव से बाहर से मिलेंगे गांव के बाहर से मिल सकते बाहर हैं से यहाँ मिलेंगे, गांव के बाजार अंदर नहीं मिलेंगे, मिल नहीं मिलेंगे किसी भी दुकान किसी से भी दुकान पे नहीं मिलेंगे काफी ये- देर से बंद है क्या रूल है ये कब से लागू है इमाम मस्जिद ने किया था ये रूल काफी देर से उस हम्म, बात पे सब गाँव वाले एग्री हैं कोई सिगरेट नहीं लेके आता इधर दुकान पे अच्छा कोई भी दुकान पे चाय वाली दुकान चाय पे भी वाली नहीं जो या कोई किराने भी पे भी कौन जो सी मर्जी दुकान पे चले जाए किधर भी सिगरेट नहीं मिलेगी आप मैंने तो आगे दुकान से बात की थी वो कहते हैं कि जी जनाजा भी नहीं पढ़ाते हैं अगर ये कोई ऐसे ही- ऐसे बेचता हुआ पकड़ा जाए जी ऐसी बात ऐसे ही है ऐसी है यार ये तो बड़ा डिफरेंट कानून है कहते हैं कि यहाँ आपको किसी भी जगह सिगरेट नहीं मिलेगा अजान एक होगी ना वो ढोल ढमाका ना शादी ब्याह वो ऐसा कोई कंसेप्ट इस गांव में नहीं है बड़ा डिफरेंट गांव है आगे चलते हैं और भी गांव वालों से बातें करते हैं अच्छा एक और दुकान पे पहुंचा हूँ अभी मैं अंदर नहीं गया हूँ वहां जाके चेक करते हैं कि वाकई में यहाँ जो सिगरेट है वो मिलते हैं या नहीं मिलते और जो कारी साहब के कानून है वो फॉलो होते हैं या नहीं होते ऐसे जाके अंदर चेक करते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम कैसे हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भाई यहाँ सिगरेट नहीं आपने रखा होगा नहीं कोई नहीं सिगरेट नहीं मिलता नहीं सिगरेट कोई नहीं मिलते हैं किधर मिलेगा गांव में से मुझे साथ सिगरेट वाले गांव से मिलते हैं सिगरेट इस गांव में सिगरेट नहीं मिलेगा इस गांव में कहीं सिगरेट नहीं। मना किया हुआ है हाँ, मना किया हुआ आप साहब ने मौलाना अमीन साहब ने मना किया हुआ है हाफिज कोई अमीन साहब ने हाँ जी कोई दुकानदार यहाँ सिगरेट नहीं रखता अच्छा यार ये तो बड़ी डिफरेंट चीज है और कौन कौन से कानून कोई- यहाँ जो लागू है कोई भी नशावर चीज यहाँ से नहीं मिलती है कोई भी नशावर चीज यहाँ नहीं मिलती आपको किसी भी गांव की दुकान से हाँ कोई भी दुकान आपने चाय रखी हुई है सिगरेट नहीं रखे हुए ये चाहे तो सब लोग पीते हैं दुकान अच्छा मतलब उस कानून को फॉलो करते हैं अगर कोई बेचता हुआ पकड़ा जाए हाँ उसका जुर्माना होता है जुर्माना करते हैं हाँ जुर्माना कहते हैं कि शादी ब्याह में जो है ढोल वगैरह मूवी वगैरह बनाना ये भी नहीं है हाँ ये भी ममनू है यहाँ अच्छा ये भी नहीं बनाते और साथ में ये कहते हैं कि जी जो मतलब सफाई का इंतजाम है यही देखते हैं इंतजामिया ही हाँ फलाई तंजीम बनाई हुई है वो देखती है थाने कचहरी में नहीं जाते हैं कहते हैं कि यहाँ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कोई भी- मस्जिद में ही जाते हैं हाँ, कोई भी फैसला हो पिंड में पंचायत लगती है उससे वो फैसला करते हैं मतलब थाने कचहरी वाला कंसेप्ट नहीं है कि नहीं। अगर वहां जाते हैं यहाँ अंदर ही
कि मस्जिद के अंदर ही फैसला होता है, हाँ। वो माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। भाई कहते हैं कि यहाँ जो है ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जो मस्जिद के अंदर फैसला हो गया उसको ही माना जाता है। गांव में पहुंचे हैं जहाँ जो है फैसले सारे मस्जिद में होते हैं और सिगरेट आपको पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। ये कौन सा गांव है, किस जगह वाक़ है, यहाँ के रहने वालों से बात करते हैं, वो उनसे जानते हैं कि वाकई में यहाँ सिगरेट नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा भाई, कहते हैं कि आपके गांव में सिगरेट नहीं मिलता, जी बिल्कुल सही, नहीं मिलता सिगरेट तो। पीते भी नहीं है? नहीं पीते भी नहीं, बहुत कम पीते हैं बहुत कम पीते मतलब चोरी चोरी पीते, चोरी चोरी बिल्कुल चोरी। किसी के सामने नहीं पी सामने सकते ना आप। अच्छा, जितने भी फैसले होते हैं वो मस्जिद में होते हैं, नहीं, थाने कचहरी वाला कंसेप्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, सारे पिंड के फैसले कारी साहब ने करने हैं। अच्छा, आप साहब तो निकाह भी मस्जिद च होना आप निकाह भी मस्जिद 'ਚ होना। जी। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਫਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਫਸਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ? ਤੇ ਮਾਮੂ ਕੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ 493 ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ। 493 ਓਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਮੂ ਕੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਮੂ ਕੰਜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਕਰ ਮੰਨਣੀ। ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆਈ ਆ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, मुतमिन हो? ਮੁਤਮਿਨ। अच्छा जी, कहते हैं कि यहाँ जो फैसले होते हैं वो हाफिज जी नहीं करने होते हैं और हम बिल्कुल मुतमिन है कि उन्होंने जो फैसला कर दिया वो बिल्कुल पक्का है, मानना ही मानना है। उस मस्जिद में पहुंचे हैं जहाँ फैसले तमाम जो गांव वालों के वो होते हैं। कहते हैं कि जो थाना कचहरी वाला कल्चर है यहाँ इतना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और यहाँ जो सिगरेट भी नहीं बेच सकते। ऐसे ही उसी मस्जिद में मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद अमीन साहब की मस्जिद में। वो तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया से अब्दुल्ला भाई हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो इस गांव पे लागू है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सिगरेट के हवाले से बताइएगा। कहते हैं कि गांव की किसी भी दुकान से सिगरेट नहीं मिल सकता, हाँ जी। ये ज़रा डिटेल ही ब्रीफ कर दें, ये कब फैसला मतलब हुआ और कैसे ये इम्प्लीमेंट करते हैं सारे? ये तो हाफ साहब दे कहते हो गया, बस उन्होंने कोई सख्ती नहीं है। बस हाफ साहब ने कहा ते पाबंदी लग गई है। यानी कि उनकी जो भी बातें होती हैं हाफिज साहब की, हाँ वो जी। प्यार मोहब्बत में लोग मानते हैं। हाँ जी, प्यार मोहब्बत से लोग मानते हैं। अच्छा, वो गाना बजाना शादी ब्याह वो भी इधर चलता है या नहीं, कहते कोई ढोल धमक्का नहीं, कोई सादगी ना, बिल्कुल साथ? बिल्कुल सादगी। अच्छा, टाइम टेबल रखा होता है कोई शादी जो निकाह वगैरह करवाने का? नहीं, वो नहीं, निकाह का नहीं होता। वो वैसे टाइम ले लेंदे हैं असर तो बाद दा, क्योंकि वो नमाज भी पढ़ सकते हैं आके, या जोहर दा, ये तो बाद हो जाता निकाह दा। अच्छा, कहते हैं कब्रें वो नहीं पक्की आप इस गांव में बना सकते हैं, ऐसा भी कोई फैसला है? हाँ जी, कबरां भी कच्चियां ते उन्हां दी जगह भी नहीं छड्डी जांदी। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਇਹ चीज नहीं हैगी। मतलब जो भी अगर वफात पाएगा तो वो एक लाइन में जो है वो कब्रिस्तान आपको मिलेगा? हाँ जी, जिथे एक लाइन 'ਚ तरतीब 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਣੀ। वाह जी वाह। कहते हैं कि जी जो कब्रें हैं ना वो एक तरतीब पे है, वो कहते हैं जो जगह है ना वो नहीं छोड़ी जाती। अक्सर लोग जो है कब्रिस्तानों में जगह छोड़ते हैं। इनसे ये भी जानते हैं कि इस इलाके में कितनी मसाजिद हैं और ये भी मैंने सुना है कि अजान सिर्फ इसी मस्जिद में होती है और जुम्मा भी सिर्फ इसी मस्जिद में होता है, बाकी दो मस्जिदों में नहीं होता। अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि यहाँ जो है काफी सारी मस्जिदें हैं, हाँ जी, लेकिन सिर्फ अजान इसी मस्जिद में होती अजान है इसी मस्जिद में है। और ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। यानी कि ਐਲਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੁਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਚ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ जानी है। हाँ जी। अच्छा, और कौन कौन सी जो रूल है इस गांव दूसरा के? भी है कि ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ईद भी हम्म। ईद भी एक जगह ਤੇ ਪੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ कब्रिस्तान पढ़ी जानी। अच्छा, ईदगाह भी एक ही है, एक ही उसके अलावा आप किसी और जगह नहीं किसी जाके और पढ़ जगह सकते कोई इस नहीं, गांव ना- में, और कोई नहीं करवाता जमात ऐसे? हाँ जी। ना मस्जिद ना किसी स्कूल वगैरह ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਨਾ हम्म। ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ईदगाह, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ पढ़ते हैं सारे। अच्छा, जो भी फैसले होते हैं हाफिज मोहम्मद अमीन साहब के, वो यानी कि गांव वाले इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ जी ठीक है, हाफिज साहब रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ जी। तो कोई जुर्माना वगैरह भी रखा होता है ऐसा कि अगर कोई दुकानदार बेचते हुए पकड़ा जाए मिसाल के तौर पे, हाँ जी। तो कोई जुर्माना होता है? या अक्सर इलाका में की कहते हैं कि जी हाफिज जी जुर्माना ने ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? हाँ जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ नहीं। ਗਾਂव ਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਆ? गाँव चों सिगरेट नहीं मिलनी साढ़े चो। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਚੋਂ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਗਾਂव ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? हाँ जी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ ਔਰ ਕੀ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਆ ਉਹ वो ਕਰਦੇ? इतिहाद फलाही तंजीम के नाम ते है, मैं ही बनाई हुई है जी वो, ਹੂੰ ਹੂੰ मैं ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ जी। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ, ਇਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜਾਂ ਫੌਤਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਪੀੜੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ? ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੌਤਕੀ ਹੋਈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। अच्छा, इनसे ये जानते हैं अक्सर ना शादी तो उधर तो खाने पकते ही पकते हैं, लेकिन अगर फौत की हो तो बड़े 3 तरह के खाने वो पकाए जाते हैं। क्या वही रूल इधर भी है? वही जैसे लोग दीगर शहरों में चिकन मटन ऐसे चीज़ें फौत की पे भी पकाते हैं, तो क्या वही चीज़ें इधर भी है? हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤਕੀ ਤੇ ਮਟਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਆ ਜਾਂ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੱਲ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਰੂਲ। ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। चलो जी, बहुत 2 शुक्रिया जी। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂ। जी बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद है हाफिज मोहम्मद अमीन साहब की, जहाँ पे सारे जो अगर फैसले होते हैं तो उसको माना जाता है, और माशाल्लाह ये बड़ी मस्जिद है यहाँ की, यहाँ ही अजान होती है, और जो पूरे गांव में ये एक ही अजान जो है सभी जगह होती है, क्योंकि इन्होंने कहते हैं तारे लगाई हुई हैं, यहाँ से अजान हो तो पूरे जो गांव में अजान होती है। और माशाल्लाह कहते हैं जुमा हो या ईद हो तो इसी मस्जिद में जो जुमे की अजान होती है, नमाज होती है, तो इसी मस्जिद में लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही हाफिज जी किन्ने बंदे वाले मतलब जिन्हें किन्ने बंदे या किन्ने नमाजी वो इत्थे नमाज पढ़ सकते हैं? ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। 400-500 ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਿਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਈਦ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ- ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੀ ਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਹਮਾਮ ਦਿੰਦੇ? ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਕੋਈ Cutting ਸ਼ੇਵ कोई नहीं नहीं। करवाता? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। यार बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि जी यहाँ वो सारे कवानीन जो है लागू है जो इस्लामी कवानीन है। कहते हैं कि जी जब बड़ी ईद का चांद नज़र आता है तो सारे जितने भी हेयर सलोन है, हमाम या नाइयां दी दुकाना वो सब बंद कर देते हैं।
मेरे इस तरफ आपको ये वाला कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा। ये कब्रिस्तान एक तरतीब के साथ बना हुआ कब्रिस्तान है और ये इसमें एक भी कब्र वो पक्की नहीं है। और कहते हैं कि जी इस तरफ भी कब्रिस्तान था, लेकिन ज़ाहिर है कहते हैं पक्की कब्र बनाना जो है यहाँ मना है इस गांव में बड़ी सख्ती के साथ। यहाँ कोई भी नहीं पक्की कब्र बनाएगा। अगर कब्र ख़त्म हो गई, जैसे ये वाला मैदान पड़ा हुआ है, ये सारा कब्रिस्तान था किसी वक्त में। कहते हैं कि जब कब्र ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ उसकी बेहुरमती ना हो, इसलिए उसको बैलेंस कर देते हैं दोबारा। जैसे ये कब्र आपको नज़र आ रही है वैसे नहीं नज़र आती। अभी ये खाली मैदान बन गया है, कब्रिस्तान नहीं, लेकिन ये मैदान नज़र आ रहा है, इसमें आपको कब्र कोई भी नहीं नज़र आएगी। इस गांव की ये खूबसूरती है। कहते हैं कि जी जो फैसले होते हैं वो सारे हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब इनके माने जाते हैं। बात करते हैं अब्दुल्ला भाई से इसी कब्रिस्तान के हवाले से कि जो कब्रें हैं ये कच्ची है, ये क्या कंसेप्ट है? अब्दुल्ला भाई, ये जो कच्ची कब्रों का क्या कंसेप्ट है कि सऊदी अरब की तरफ से देख के ये वैसा कब्रिस्तान डिज़ाइन किया गया? हाँ जी, सऊदी अरब की तरह देख के ना डिजाइन किया गया है। अच्छा, यानी कि ये पक्की नहीं कर सकते, अगर टूट जाए कब्र तो बस वो हल्की मरम्मत कर सकते हैं, कोई भी पानी ना पवे, बेहुरमती ना होवे, वैसे ਉਹਨੂੰ कब्र ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं कर सकते। मतलब दोबारा जैसे पहले बनाया होता है वैसे नहीं कर सकते हाँ जी, हैं। वैसे नहीं कर सकते। अगर मैदान बन जाए तो मैदान हाँ छोड़ जी, देते हैं। मैदान बन जाए तो मैदान छोड़ देना। यानी कि ये सारी कब्रें एक तरतीब से बनाई हुई है। इसके अलावा अगर कब्र सामने से या पानी के साथ वो मिट जाए तो उसको दोबारा नहीं तैयार दोबारा करते नहीं ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੱਡਾ ਬਣ ਜਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਹੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੇ, नहीं वो चीज नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि ये जो दोबारा कब्र तैयार करने वाला वो कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कि उसकी बेहुरमती ना हो उस पे मट्टी डाल देते हैं, लेकिन उसको दोबारा जैसे तैयार करते हैं ना वो तैयार नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने